नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रह की एक विशेष अवस्था होती है और इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर ग्रह हमें फल प्रदान करते हैं। जब हम किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो ग्रह की राशि, भाव, दृष्टि और युति के साथ साथ उसकी अवस्था का भी अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। आज की इस चर्चा से हम समझेंगे कि कुंडली में ग्रहों की विभिन्न अवस्थाएं क्या होती हैं और विषम राशियों तथा सम राशियों में स्थित ग्रह हैं अपनी अवस्था के अनुसार किस प्रकार के फल प्रदान करते हैं। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी। ग्रहों की प्रमुख अवस्थाएं। पहला, बाल अवस्था। यदि कोई ग्रह बाल अवस्था में होता है तो वह ग्रह जातक के स्वभाव में चंचलता और अस्थिरता ला सकता है। उसे व्यक्ति में उत्सुकता अधिक होती है, किंतु निर्णय क्षमता कभी कभी स्थिर नहीं रहती है। कुमार अवस्था। कुमार अवस्था में स्थित ग्रह जातक को जिम्मेदार और सक्रिय स्वभाव प्रदान करता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति सजग रहता है और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तीसरा, युवा अवस्था। यदि कोई ग्रह युवा अवस्था में हो तो वह अत्यंत सशक्त और प्रभावी फल प्रदान करता है। यह अवस्था ऊर्जा, साहस, परिश्रम, कार्यशीलता का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता और उत्साह अधिक होता है। वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था में स्थित ग्रह जातक को गंभीर, अनुभवी, विचारशील स्वभाव प्रदान करता है। हालांकि इस अवस्था में ग्रह की सक्रिय शक्ति कुछ कम हो जाती है, लेकिन व्यक्ति जीवन के अनुभव से समृद्ध होता है। पांचवा, मृत अवस्था। यदि कोई ग्रह मृत अवस्था में हो तो सामान्य वह बहुत कम फल देता है या अपने पूर्ण परिणाम देने में सक्षम नहीं होता। ग्रहों के अनुसार श्रेष्ठ अवस्थाएं। फलित ज्योतिषी में कुछ ग्रह विशेष अवस्थाओं में श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। आइए जानते हैं। सूर्य और मंगल बाल अवस्था में श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। गुरु और शुक्र मध्य या कुमार अवस्था में कुंडली में श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा और शनि वृद्ध अवस्था में अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। बुध एक विशेष ग्रह माना गया है जो तीनों ही अवस्थाओं में उत्तम फल देने की क्षमता रखता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप वैदिक ज्योतिषी से ऐसे ही गहन विषयों को सरल रूप में समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।